अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इब्राहिम और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस एंड पर्पसेस ऑफ बिजनेस लेटर्स, जिससे मुराद ये है कि बिजनेस लेटर्स की अहमियत और उनके मकासद क्या हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पर्पसेस ऑफ बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, जिसका मतलब ये है कि बिजनेस लेटर्स को लिखने की वजूहात या मकासद क्या है। तो सबसे पहला मकसद ये होता है कि जब भी आपने बिज़नेस के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है या मुहैया करनी होती है तो आप इस मकसद के लिए बिज़नेस लेटर लिखते हैं। दूसरा मकसद ये होता है कि जब भी आपने किसी किस्म की सर्विसेज मुहैया करनी है अपने कस्टमर को, या आपने किसी दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट्स मंगवानी है या गुड्स मंगवानी है, तो उसके लिए आप एक लेटर लिखते हैं, रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं, जिसको ऑर्डर लेटर भी कहा जाता है। तीसरा मकसद बिज़नेस लेटर को लिखने का ये होता है कि जब आपको अपनी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं या आपको अपना ऑर्डर मिल जाता है तो आप उसको कंफर्म करने के लिए एक मैसेज लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, जिसे एक्नॉलेजमेंट लेटर कहा जाता है। चौथा मकसद होता है जब भी आपने किसी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना होता है, किसी इंक्वायरी की तस्दीक करनी होती है, तो तब भी आप बिजनेस लेटर लिखते हैं और इस किस्म के बिजनेस लेटर को कंफर्मेशन लेटर कहते हैं। पांचवा मकसद बिजनेस लेटर का ये होता है कि इसके अंदर आप अपने कस्टमर्स का या अपने क्लाइंट्स का या अपने बिजनेस पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं किसी भी सक्सेसफुल डील के ऊपर और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, या बाज़ औक़ात आप उन्हें कोई किसी किस्म की खुशखबरी देना चाहते हैं या किसी किस्म का नया पैकेज या बोनस देना चाहते हैं। तो इस किस्म की जो अच्छी न्यूज़ आप देते हैं वो भी आप बिजनेस लेटर के थ्रू देते हैं। इसके साथ साथ जो छठा मकसद है बिजनेस लेटर्स का, वो ये है कि जब भी आपने कोई बुरी खबर देनी है, मिसाल के तौर पे आपके इदारे को या सर्विसेज जो आप मुहैया कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की रुकावट आ रही है या आपके बिजनेस को किसी किस्म का लॉस हो गया है और इसके मुतालिक आप अपने शेयर होल्डर्स, क्लाइंट्स और कस्टमर्स को बताना चाहते हैं, तो तब भी आप बिजनेस लेटर लिखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आज के दौर में भी बिजनेस लेटर्स लिखे जाते हैं और ये पेपर के ऊपर प्रिंट किए जाते हैं टाइप करके। इसके अलावा आप अमूमन डिफरेंट ईमेल्स देखते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो आपको आती हैं, वो भी एक बिजनेस लेटर की टाइप है और उसे आप अमूमन इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। आज के दौर में ज्यादातर ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है या इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। तो ये जो ईमेल का जरिया है ये भी बिजनेस लेटर की एक फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं कि बिजनेस लेटर्स की सिग्निफिकेंस या अहमियत क्या होती है। सबसे पहले बिजनेस लेटर्स की सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये किसी भी बिजनेस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए लिखे जाते हैं, जिससे मुराद ये है कि आप अपने बिजनेस को किसी नए कस्टमर या बिजनेस पार्टनर के साथ, जिससे मुराद ये है कि आप बिजनेस रिलेशनशिप बनाते हैं किसी भी नए कस्टमर या बिजनेस पार्टनर के साथ और आप बिजनेस लेटर्स लिखकर उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। दूसरा मकसद इसका होता है कि किसी किस्म की इंक्वायरी अगर आपने करनी है किसी प्रोडक्ट के मुतालिक, तो उसके लिए भी आप बिजनेस लेटर लिखेंगे, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे उस प्रोडक्ट की प्राइस पूछ सकते हैं या उस प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स के मुतालिक पूछ सकते हैं, या आप अगर किसी दूसरे बिजनेस के अंदर अपने शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं तो आप उस बिजनेस की डिटेल्स दे सकते हैं कि इस बिजनेस की मंथली या एनुअली इनकम क्या है या इसके प्रॉफिट्स क्या हैं। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप जो लेटर लिखते हैं वो बिजनेस लेटर होता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर इसकी अहमियत ये है कि ये सही डिसीजन लेने के लिए भी काम आता है और वो इस तरह आता है कि बिजनेस लेटर्स जब भी आप लिखते हैं तो उसके अंदर या तो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या अगली पार्टी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जितनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उतना अच्छा आप डिसीजन ले पाते हैं। तो सही डिसीजन लेने में भी बिजनेस लेटर्स बहुत हद तक अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस लेटर्स आज के दौर में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स देने के लिए भी लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से कुछ कंप्यूटर मंगवाना चाह रहे हैं और उनकी लेट सपोज तादाद 20 है, तो आप अपनी क्वांटिटी और जिस किस्म के आपको कंप्यूटर्स चाहिए इनकी डिटेल्स आप एक लेटर की फॉर्म में लिखते हैं और दूसरी कंपनी को भेज देते हैं ताकि वो आपका ऑर्डर मुकम्मल करके सही वक्त पर आपको आपके मुतल्लिका प्रोडक्ट जो है पहुंचा सके। इसके अलावा बिजनेस लेटर्स की अहमियत इस हवाले से भी बहुत ज्यादा होती है कि बाज़ औक़ात आपको अच्छी गुडविल या अच्छे जेस्चर्स के लिए अपने कस्टमर या क्लाइंट्स या बिजनेस पार्टनर्स
के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, जिसके अंदर आप उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि उनको किसी किस्म का बोनस दिया जा रहा है या उनका ऑर्डर जो है आपको रिसीव हो चुका है, तो आप उसकी कंफर्मेशन एक अच्छे अंदाज में अच्छे अल्फाज के साथ करते हैं। इसके अलावा अगर उनके कुछ बकायाजात आपकी तरफ रहते हैं या आपके बिजनेस के बकायाजात उनकी तरफ रहते हैं, तो आप उनको जब एडजस्ट करते हैं किसी नई डील के अंदर, तो उसके मुतालिक आप उन्हें डिटेल में इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये तमाम बातें जो है वो गुडविल क्रिएट करने के लिए लिखी जाती हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि गुडविल से मुराद कोई भी ऐसा कदम है या काम है जिससे दूसरे की मदद हो जाती है, तो वो तमाम चीजें जो है वो गुडविल में शामिल होती हैं। इसके अलावा टाइम और कॉस्ट बचाने के लिए भी बिजनेस लेटर्स लिखे जाते हैं, क्योंकि इनके लिखने से लोगों को फिजिकली एक दूसरे के पास जाकर मिलने और डील करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जब कोई भी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना नुमाइंदा किसी दूसरे शहर या किसी कस्टमर के पास भेजता है तो उसके ऊपर बहुत टाइम और कॉस्ट लगती है। तो इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं ताकि कम से कम वक्त लगे और ख़र्चा भी कम हो। इसके अलावा आजकल के दौर में जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ईमेल का रुझान ज़्यादा है और ईमेल जो है आपका ज़्यादा टाइम और ख़र्चा दोनों बचा देते हैं, और ईमेल जो है वो सबसे तेज़ तरीन ज़रिया है अपना मैसेज दूसरी पार्टी तक पहुंचाने का, और इसके अंदर आपके पोस्टल चार्जेस जो हैं, जो डाक के फीस वगैरह है, वो भी बच जाती है। तो इस वजह से बिजनेस लेटर्स की अहमियत आज के दौर में पहले से ज़्यादा है। आज के दौर में क्योंकि मार्केट्स बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही हैं, बढ़ रही हैं, तो इसके अंदर भी बिजनेस लेटर की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि कम वक्त के अंदर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि आप अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर अंदाज में और जल्दी सेल कर सकें, या अगर आपने कोई प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप तक वो जल्दी पहुंच जाए। इसी तरह बिजनेस लेटर किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन लेटर्स के थ्रू आप अपने स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, क्लाइंट्स या कस्टमर्स के साथ बआसानी इंटरेक्ट करते रहते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचाते रहते हैं और उनकी बात का जवाब आसानी से देते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो जल्दी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी किसी किस्म की ट्रांजैक्शन है या पैसों की सर्कुलेशन का मामला है, तो इन मामलात को भी सेटल करने के लिए बिजनेस लेटर्स जो है वो बहुत मुफीद साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कस्टमर किसी किस्म का क्लेम करता है कि जी उसको प्रोडक्ट ठीक नहीं मिली या उसके बकायाजात रहते हैं, तो बिजनेस लेटर के थ्रू उस कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपके बकायाजात जो हैं वो आ रहे हैं या आपको फलां तारीख तक मिल जाएंगे। और इस हवाले से जो बिजनेस लेटर की टाइप इस्तेमाल होती है उसे कलेक्शन लेटर्स कहते हैं, जिसके अंदर कस्टमर को बताया जाता है कि आप अपने बकायाजात आकर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस लेटर्स जो हैं वो एक अहम सोर्स होते हैं आपकी बिजनेस डीलिंग्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। मिसाल के तौर पे जब भी आपने कस्टमर के साथ या अपने शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेट किया होता है तो आपके पास उस बिजनेस लेटर की कॉपी मौजूद होती है, जो कि आप रिकॉर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो रिकॉर्ड आने वाले वक्त में आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको चंद चीजें बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में बिजनेस लेटर्स की शेप या शक्ल बदल चुकी है। ये ना सिर्फ एक कागज की शक्ल में लिखे जाते हैं, बल्कि आज के दौर में ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मौजूद है और इसके अलावा डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है, जिसकी मिसाल आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की एप्स हैं। मिसाल के तौर पे जिसमें फूड पांडा की ऐप आती है, जिसमें आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर आपको मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर तैयार हो रहा है, और फिर आपको दोबारा मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर रवाना हो चुका है और आप उसे चंद मिनटों तक हासिल कर सकेंगे। ये तमाम जो मैसेजेस हैं ये बिजनेस लेटर्स की इकसाम है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस अपने मोबाइल पर अक्सर रिसीव करते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज की ऑफर की जाती है, और वो किसी भी किस्म की हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को अब्रॉड में एजुकेशन के लिए भेजते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट आप अक्सर देखते हैं, तो ये भी एक बिजनेस लेटर की फॉर्म है। इसके साथ साथ हम आजकल अपने बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल ऑनलाइन पे करते हैं, और ऑनलाइन पे करने के बाद हमें एक ऑनलाइन रिसीट जो है वो मिल जाती है ईमेल के अंदर, या उसका मैसेज हमें मोबाइल पर आ जाता है, जिसके अंदर ये कंफर्म किया
किया जाता है कि आपका बिल अदा कर दिया गया है। तो ये तमाम मैसेजेस जो हमें मोबाइल पे रिसीव होते हैं या वो तमाम ईमेल्स जो हमें अपने ईमेल अकाउंट्स पे रिसीव होती हैं, ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस लेटर्स की इकसाम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको बेहतर अंदाज में समझ आ गया होगा। अगर आपके मजीद कुछ सवालात हैं या कंफ्यूजन हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।